सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष विहीन हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय वीरेश कुमार राय जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब अगर साफ शब्दों में कह लिया जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व विहीन हो चुका है। हालांकि उप सचिव नवल किशोर जी अभी कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति डायट में हुई है, अर्थात कहने का मतलब बगल में ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्राचार्य के पद पर हुई है। उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप सचिव के स्थान पर। बाकी पूरा चयन बोर्ड खत्म हो गया। अब सवाल इस बात का है कि हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग भी 2 सदस्यों से युक्त है, बाकी सब मुक्त है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय लोक सेवा आयोग से LTGIC जो होती थी अब नहीं होगी। इस बात को मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ। अब हमें आपको तय करना है, संघर्ष करना ही होगा और सरकारों से लड़ना ही होगा। इस मुहिम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार की तानाशाहियत एकदम चरम पर है, उसको लेकर के हमें आपको लड़ना है। अब सवाल इस बात का है कि 10 तारीख को तदर्थ शिक्षकों के मामले पर बैठक है। कल नहीं परसों अर्थात सोमवार को। और आखिर तदर्थ शिक्षकों के साथ हुआ क्या है, क्यों हुआ, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, और बहुत जल्द 10 तारीख को हमारा भी प्रस्ताव प्रमुख सचिव महोदय के सामने पहुंचेगा और तदर्थ शिक्षकों के पूरे खेल को हम ढेर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। बस आप लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। आपको पता है कि छात्रों के हक अधिकार को लेकर के युवा मंच से जुड़े जो भी साथी हैं, कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने सफ़र जेल तक का भी तय किया है, जेल भी जाना पड़ा है, जमानत भी करानी पड़ी है और मुकदमे भी चल रहे हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपको लड़ना होगा, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक का मामला हो, चाहे LTGIC का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो। और आपको बता दें कि 113 संगठनों के द्वारा दिल्ली में युवा मंच टीम की बैठक हुई। युवा मंच टीम के बैठक में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी गए हुए थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में कल अर्थात संडे रविवार को 5 बजे कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम लोग बैठक करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी वहाँ पर आएँ, बैठक में शामिल हों और एक रणनीति बने और फिर आर पार की जंग लड़ने का हम लोग ऐलान करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि तमाम साथी जो प्रयागराज में आए हैं उनके मन में यही सवाल चलता है, हम तो सिर्फ एक नौकरी के लिए आए हैं, हमसे लड़ाई से मतलब क्या है। हम यादव हैं तो अखिलेश भैया जिंदाबाद, हम SC हैं तो मायावती जिंदाबाद, हम सवर्ण हैं तो जय श्री राम, हम अन्य हैं फलाना है ढिमका है, तो अपना अपना अलग अलग गैंग हम देख रहे हैं। तो अगर आप लोग वाकई में रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल कराना चाहते हैं और प्रदेश के जो भी विभाग हैं उन सभी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार पर एक प्रेशर डालना चाहते हैं, सरकार पर पावर दिखा करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें आपको एकजुट होना ही होगा। जैसे हम लोग 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में मजबूती से कंधा मिलाकर एक बड़ा संघर्ष किए, जिसमें तमाम ऐसे साथी हैं
जिन साथियों को आज नौकरी मिल गई है, जो साथी चयनित हो गए हैं, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि इस लड़ाई को लड़ेगा कौन। तो युवा मंच टीम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर है, लगातार संघर्ष कर रही है। बस हमें आपको एकजुट होना है, हमें आपको अपनी एकजुटता दिखानी है। और आज तो कई लोग मिले तो मुझे बड़ी हंसी आई। पीसीएस का रिजल्ट आया, पीसीएस के रिजल्ट को देख करके तमाम लोग जो हैं, देखिए हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम लोगों ने यह कहा कि अगर यही रिजल्ट अखिलेश सरकार में होता, सपा सरकार में यह रिजल्ट आया होता, तो निश्चित तौर पर इसमें यादव जी टॉपर होते। हालांकि मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों में एक चर्चा है कि अगर ये टॉपर्स की जो संख्या थी, आप यादव जी को देखते, क्योंकि भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग में बहुत था। हालांकि आज भी प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बना हुआ है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे LTGIC हो, चाहे आप मान कर चलिए दरोगा भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, तो मतलब भ्रष्टाचार तो है इसमें, नो डाउट। लेकिन जो लोगों की नियति बन गई है, नियति मतलब प्रवृत्ति बन गई है कि सपा में भ्रष्टाचार होता था और भाजपा में जीरो टॉलरेंस है। और आपको बता दें कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ और किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया, अगर वह अध्यक्ष ईमानदार निकला तब तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कहीं पिछले तमाम अध्यक्षों की तरह रहे तो संजय मोहन जैसे, PNP में आज तमाम नाम मैं नहीं लूँगा सबका, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आंधी आएगी और हमें आपको उसका सामना करना होगा। तो अब सवाल इस बात का है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको तो भविष्य में के गर्त में देखा जा सकता है या भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर देखा जा सकता है। लेकिन हमारा आपका दायित्व है कि सरकार जल्द से जल्द नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करे। हालांकि युवा मंच टीम अब भी नहीं चाहती है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन के आयोग गठन में अगर देखा जाए तो एक लंबा समय भी लगेगा। और जब 3-3, 4-4 संस्थाएं समयबद्ध तरीके से परीक्षाओं को, भर्तियों को पूरा नहीं करा पा रहे हैं, तो आखिर कैसे मान लिया जाए कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी भर्तियों को ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर, अल्पसंख्यक, LT, TGT, प्राथमिक, टेट, उच्चतर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वगैरह की परीक्षा कैसे संपन्न करा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी अब सरकार की मंशा है तो सरकार से बढ़कर के कोई बाहुबली नहीं है। तो हमें आपको लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इस लड़ाई को लड़ना है। ख़ास तौर से हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के मन की पीड़ा को। आखिर तदर्थ शिक्षकों के मन की पीड़ा है क्या?